जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और मैं आपके बीच कोच अनुज सर। साथियों, हमारे साथ एक कैंडिडेट मौजूद है जो इसका फिजिकल 16/10/2024 को था। साथियों, मैं बहुत अच्छी तरीके से इन्हें जानता हूँ। इनका फिजिकल हुआ है और हम लोगों से यहाँ मिले थे। मैंने क्यों ना आज आप लोगों के साथ फिर से 16 तारीख को क्या फिजिकल में दिक्कतें आई है, क्या क्या अंदर रहा है, फिजिकल किस तरह से हुआ है, पूरी जानकारी हम आज शरद के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं कि कल के फिजिकल में ये कितनी बजे बाहर आए और फिजिकल स्टार्टिंग कितनी बजे अंदर गए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या रहा है, कितनी बजे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था। जय हिंद सर। जय हिंद सर। बताइए कि कल कितनी बजे एंट्री? कल सर सुबह हम 6:15 बजे के अराउंड में हम अंदर हो गए थे। फिर हमें बिठाए रखा था और वहाँ पे एक एक करके फाइल बना रहे थे। और कल दिक्कत ये आई थी कि फाइल जो पहले आया था ऐसा नहीं था कि जो पहले आया उसका पहले हुआ। वहाँ पे उन्होंने उनके हिसाब से फाइल बना दी है और जो बाद में आए थे वो हमसे पहले रनिंग करके चले गए थे। पहले आप ये बताइए, सबसे पहले बच्चों को ये उत्साहित रहता है कि फिजिकल में नंबर कितने आपके, तो नंबर बताइए। नंबर सर 64 हुआ है। 64 नंबर का फिजिकल रहा है। कैटेगरी क्या है? ओबीसी सर। टोटल कितने नंबर का फिजिकल बना है? टोटल बन रहा है सर 142 का। 142 का फिजिकल। अब बताइए आप अंदर कल किया सर हमारे ऐसा हुआ कि कल जो बाद में आए ना वो हमसे पहले रनिंग करके चले गए, पहले फाइल में लग के। और हमें बाद में दौड़ना पड़ा, जिस कारण उनकी रनिंग तो पहले हो गई थी और हमारी रनिंग हुई करीब 11:30 के बाद। और 11:30 के बाद रनिंग हुई हमारी और गोला फेंक हुआ हमारा 4:30 बजे के समथिंग और लॉन्ग जंप हमारी हुई 6 बजे के बाद सर। और इसमें बीच में लेट इसलिए भी हुआ क्योंकि कुछ इनके सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ गई थी। कभी सेंसर ख़राब हो गया था, कभी इनके टेक्निकल इशू आ गया था, इस वजह से कल लेट हो गया था थोड़ा सा। कितनी बजे बाहर आए? कल सर लेट तो बहुत ही हो गया था। हम रात को 9 बजे बाहर आए सर। रात की 9 बजे बाहर निकले? सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं था सर हमने ना। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं बीच में रोक रहा हूँ कि आप लोग जब फिजिकल देने जाए तो भरपूर मात्रा में आप कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके जाएं, क्योंकि कुछ पता नहीं आपको कि वहाँ कितना टाइम हो सकता है, कितने बजे तक आप बाहर आएंगे। अभी जैसे मैंने आपको वीडियो में बता रहा हूँ कि अभी भी 1 बज रही है, बच्चे सुबह 6 बजे से फिजिकल गए। अभी 17 तारीख के बचे, लेकिन अभी तक बच्चे बाहर नहीं आए। जी सर। कल सर सुबह ये दिक्कतें आई थी कि हमें पता भी नहीं था इतना समय लग जाएगा और इनका सिस्टम वगैरह कारण इनको लेट हो गया था। और सर खाने पीने का भी हमें पता नहीं, लेके तो गए थे, हमें पता नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा, तो वो ख़त्म हो गया था हमारे पास। दूसरा, इन्होंने कैंटीन भी कल बाहर रखी थी, तो ये कैंटीन में भी नहीं जाने दे रहे थे। मतलब हमने बोला था कि हमारे पास पैसे हम खरीद लेंगे, तो वहाँ भी नहीं जाने दे रहे थे। बोले नहीं आप नहीं जा सकते हो, आपको यहीं रहना पड़ेगा। और फिर हमने लेकिन 2-4 सुझाव दिए। एक तो जो एंट्री सुबह आए थे हम, तो हमने बोला सर हमारे साथ गलत हुआ, जो पहले आया उसको पहले रनिंग कराओ। तो उन्होंने बोला आज पहला दिन तो हो गया, कल से हम टोकन सिस्टम चालू कर देंगे। अब वो पता नहीं आज टोकन सिस्टम चालू हुआ है कि नहीं हुआ है। और दूसरा, हमने ये भी बोला था जो कैंटीन बाहर है उसको कम से कम कैंटीन ग्राउंड के अंदर कर दे, तो कम से कम बाहर नहीं जाने दे रहे, तो अंदर के अंदर हम खरीद के कुछ खा सकें। चलिए, आज के बच्चों से मैं पूछूंगा कि क्या वो टोकन सिस्टम था वो आज स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ? सर कल हम बोल के जरूर आए थे इस चीज़ का और उन्होंने बोला भी था कि हम कल से कर देंगे ऐसा। अब मैं पूछना चाहूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसे डॉक्यूमेंट वहाँ क्या क्या लग रहे हैं, और अधिकतर बच्चे आपको दिखे होंगे, क्या बच्चों के अधूरे जो डॉक्यूमेंट थे, अधूरे डॉक्यूमेंट क्या रहते हैं और क्या समय दे रहे हैं डॉक्यूमेंट के लिए वापस? और सर सुबह जब बच्चे आए थे तो कुछ बच्चे ऐसे थे कि कोई एडमिट कार्ड भूल गया था अपना, कोई डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके नहीं आया था, किसी का आधार कार्ड लॉक था। तो उन्होंने समय तो दिया था कि आप आधार कार्ड लॉक था तो उन्हें बाहर तो नहीं जाने दिया था, लेकिन आधार कार्ड जिसका लॉक था उन्होंने अंदर ही बहुत टाइम लग गया था उसको, पर उसका आधार कार्ड अनलॉक कर दिया था उन्होंने। एक लड़की डॉक्यूमेंट भूल गई थी अपने ओरिजिनल, तो उसका डॉक्यूमेंट भी लेके आई थी वो, उन्होंने समय दिया था वो डॉक्यूमेंट आने दिया फिर से वापस अंदर? लड़की को नहीं आने दिया, मतलब बाहर नहीं जाने दिया, उन्होंने फ़ोन लगा के। अच्छा, उन्होंने फ़ोन लगाने का समय दिया और अपनी कोई फैमिली से। और एक का एडमिट कार्ड नहीं था तो उससे एडमिट कार्ड भी दूसरे के थ्रू मंगवा लिया था उन्होंने। अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है? अंदर सर अपना क्वालिफाई वाला अपना जो है अपना कॉल लेटर, उसके बाद 10th की आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अपना जो ग्रेजुएशन अगर किसी ने लगाया हो तो वो, और अपना स्थायी का निवासी का जाति का रोजगार पंजीयन जो एक्सपायर हो गया वो भी लेके जाना, और जो नया जीवित है वो भी लेकर जाना। रोजगार पंजीयन के लिए काफ़ी मैसेज आते हैं, तो रोजगार पंजीयन में अगर एक्सपायर हो गया तो वो लेके जाना जरूरी है। और रोजगार पंजीयन जो फॉर्म भरने के पहले वाला है, जो मतलब जो फॉर्म की डेट उसके पहले वाला होगा तो वही जरूरी है। अच्छा, कि कि रोजगार के फॉर्म भरने पहले वाला अगर वो जरूरी है, अगर वो एक्सपायर हो गया तो भी लेके जाओ। और उसके साथ में जो नया है आपका अभी करंट में रनिंग होना चाहिए आपका, कि मतलब एक्सपायर अभी नहीं होना चाहिए। मतलब अगर पूरा पहले हो चुका है तो कोई बात नहीं, पर नया बना के ले जाओ उसके साथ में। पासपोर्ट साइज फोटो कुछ कितने? 2 लगे हुए पासपोर्ट साइज, बस 2 लेके जाओ। और जो भी फोटो कापी आप बंच बना के लेके गए उसको 100 प्रमाणित करके ले जाके जाओ यहीं से साइन करके, तो वहाँ पे टाइम नहीं लगेगा आपका।
ऐसे हाईएस्ट फिजिकल क्या रहा कल? हाईएस्ट सर मेरी बैच में ही था एक लड़का, 90 का फिजिकल बना उसका, 90 का बना सबसे पूरा ग्राउंड। कल हमको 81 का मिला है बाहर, 90 का हमें बाहर मिल नहीं पाया, लेकिन 90 का हाईएस्ट रहा है। सर रात को 9 बजे बाहर निकले ना सर। अच्छा 90 वाले रात की 9 बजे रात को 9 बजे बाहर निकले सर हम, रात की। इसलिए किसी से मिल भी नहीं पाए हम रात को। कल इसलिए हम तुम्हारे लिए काफ़ी इंतजार करते रहे कि चलो सरद आएंगे, सरद की वीडियो बनाते हैं, सरद से मिलते हैं, लेकिन कल बहुत इंतजार करा, लेकिन पता चला आज बताया सरद ने कि 9 बजे कल छुटे, तो फिर 9 बजे तो हम भी ग्राउंड पे रहते हैं ट्रेनिंग कराने में, इसलिए आज सरद से मुलाकात ही मिलने आया। सरद तो हमने बोला क्यों ना सरद किसी ने साथ जो फिजिकल करने में जो घटना है, जो दिक्कतें आई है, क्यों ना आप लोगों को बताई जाए। तो हाँ, कल उन्होंने जो मीटर में जो नापे थे, लॉन्ग जंप की इवेंट हुई थी, उसमें भी ऐसा हुआ था, इनका सिस्टम क्रैश हुआ था कुछ, तो शायद एक फाइल का डाटा वगैरह कुछ करप्ट हो गया था, जो भी हुआ था, तो उन्होंने एक पूरी फाइल का डबल से लॉन्ग जंप का इवेंट कराया। अच्छा। हाँ मतलब उन्होंने एक बार लॉन्ग जंप कर ली थी, पर पता नहीं कुछ इशू आया टेक्निकल वगैरह, तो उन्होंने दोबारा जंप कराया उनका। अच्छा हाँ, और साथ में फिर हमारे साथ मेरी बैच का जिसने 90 फिजिकल मारा है, उसके साथ भी ऐसा हुआ था कि उसने 2 जंप करी, तो उसको 5 मीटर के समथिंग उसने करी थी, तो 2 बार तो उसका ऐसा आया, और तीसरी बार में उसने जंप करी तो उसने मीटर ने उसको 3 मीटर कैलकुलेट किया। मतलब अच्छा मतलब जंप उसकी वहीं गिरी थी, जंप वहीं गिरी उसकी उतनी पर 5 मीटर जंप 3 मीटर कैलकुलेट करा, तो वहाँ पर जो सभी खड़े हुए थे सभी को पता था कि ये 2 बार 5 मीटर कूदा है, तो तीसरी बार में 3 मीटर कैसे हुआ, तो उसको डबल से नपाया गया। तो फिर जब जाके वापस वहाँ के अधिकारियों ने बोला कि यार ये 3 गलत है शायद, तो मशीन से वापस नापा, तो उसको फिर 5 मीटर के समथिंग निकला वो। ठीक है बढ़िया। तो वहाँ पे इसमें भी गड़बड़ी हुई जब नपी फिर से। और सर वहाँ पे जो गोले के इवेंट हैं, उसमें भी सर ऐसा हो रहा है, इधर अलग नियम लागू हो रहे हैं, उधर अलग नियम लागू हो रहे हैं। जिस पे मैं गया वहाँ पे सर हाथ में वो बैंड नहीं बांधने दिया, और जो दूसरा साइड में हो रहा था इवेंट, रिस्ट बैंड, हाँ रिस्ट बैंड नहीं बांधने दिया, और साइड में जो दूसरा गोला का हो रहा था वहाँ पे अलाउ था सर। ये तो अलाउ होना चाहिए रिस्ट बैंड वगैरह, क्योंकि आप ओलंपिक और नेशनल लेवल, ओलंपिक जैसे लेवलों पे आप कंपटीशन जब थ्रोअर को देखोगे तो या तो रिस्ट बैंड बांधे होते हैं या फिर क्रैप बैंड है। हमने बोला भी था सर वहाँ पे कि ये मतलब जो टेक्निकल वहाँ पे जो बंदा था उनसे भी बात बोली कि सर ये तो अलाउ होता है, मतलब कि ये पहनना, मैंने कि अलाउ होता है, हमारे सर ने वगैरह ने भी बताया था कि ये अलाउ, आप पूछ सकते हो उनसे परमिशन है, पर उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, और पड़ोस में वो चीज़ें हो रही थी सर। देखिए क्या है कि अगर आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि स्पाइक हो या फिर रिस्ट बैंड हो, तो आप दोनों चीज़ के लिए आप अगर वहाँ लड़ेंगे और आप अपनी बात रखेंगे तो बिल्कुल वो हो सकता है। आपको तो वो मना करेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें अलाउ होती है। आप देखा जाए नेशनल लेवल की, ओलंपिक लेवल की जो कंपटीशन होती है उसके अंदर लॉन्ग जंप भी स्पाइक में करते हैं, क्योंकि लॉन्ग जंप स्पाइक में करने से बच्चों को थोड़ा बहुत एडवांटेज मिलता ही है टेक ऑफ में, रनवे में। तो वहाँ पर आप लोगों को अगर इसके लिए मना किया जा रहा है तो आप लोग थोड़ी बात बोलें, वहाँ पे उनसे विनती करें, उनसे बोले कि आप अगर रूल देखें, टेक्निकल रूल देखें, तो टेक्निकल रूल के अकॉर्डिंग आपको ये दोनों चीज़ों को वहाँ पे करने दिया जाए। और जैसे कि मीटर में गड़बड़ी था, जैसे कि हमने बोला था कि टेप से नापने का मतलब, तो उन्होंने बोला कि हम 100 में से एक बच्चे को नापते हैं और हमारी मर्जी होगी उसी का नापेंगे, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। मतलब वो सुनते नहीं है सर वहाँ पे किसी की भी। देखिए आपको लड़ना पड़ेगा, अगर आपको ऐसा है तो आपको वहाँ बोलना पड़ेगा, आपको रूल्स बताना पड़ेंगे, क्योंकि आप ध्यान रखें वहाँ पर टेक्निकल जो अधिकारी हैं, जितने भी एथलेटिक्स के टेक्निकल अधिकारी में बैठे, टेक्निकल ऑफिसर बैठे हुए, आपको उनके पास जाके बोलना पड़ेगा। सर हमने बोला तो वही बोले, हम एक बच्चे के अगर कहने पे नापने लगे तो कितना समय हो जाएगा। पहले ही मतलब हम वैसे भी हम लेट हो ही गए थे, हमारे सारे इवेंट में हम लेट हो ही रहे थे, और हमने बोला तो यूँ बोले कि एक बच्चा का अगर बोलने लगा हर की हमारा भी नापो, तो यूँ बोले हम कितना टाइम लग जाएगा उसमें, तो इस वजह से हम नहीं नापेंगे किसी का। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ग्राउंड की कंडीशन क्या है, क्या वहाँ पर बच्चे नंगे पैर दौड़ सकते हैं? सर मैं दौड़ा था 11:30 के समथिंग, मतलब धूप अच्छी खासी गिर रही थी, धूप अच्छी बढ़िया थी, लेकिन मैं नंगे पैर ही दौड़ा हूँ। हाँ, मुझे ग्राउंड गर्म नहीं लगा, मतलब ऐसा कि ग्राउंड अच्छा था, उन्होंने लकड़ी का बुरादा वगैरह डाल रखा है, तो ग्राउंड तो ठंडा ही था, मतलब इतना गर्म नहीं था। लेकिन जो अपना कर्व वाला है, जहाँ पे हमेशा बारिश होती थी, गीला रहता था, वहाँ पे उन्होंने चूड़ियाँ वगैरह डाल रखी थी, उससे दिक्कत आ रही थी। वैसे तो शायद ठीक थी, लेकिन जब मेरी क्या लास्ट फाइल थी, सब बच्चे दौड़े तो शायद कुछ चूड़ियाँ बाहर आ गई थी, तो पैर में चुभी थी, पर इतना भी नहीं चुभा था कि हम दौड़ नहीं सकते थे, मतलब मैं दौड़ गया था उसमें। देखिए ऐसे आज का हमें फिजिकल का पता चला है कि आज की रनिंग जो है वो 8 बजे 8:30 बजे तक पूरी फिनिश कर दी। अगर मौसम इस तरह से सुबह का ठंडा रहता है तो आप लोग नंगे पैर भी रनिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर 11, 11:30, 12 बजते हैं तो आप लोग रनिंग नंगे पैर ना करें, क्योंकि हमारे कई बच्चे ऐसे थे जो अलग अलग जगहों पे फिजिकल देने गए, लेकिन वहाँ पर ग्राउंड की कंडीशन ऐसी थी कि जब वो ग्राउंड पे नंगे पैर दौड़े 11, 11:30 बजे बाद, तो उन्हें छाले हो गए और छुरी सर अभी एक दोस्त का फोन आया था जावरा से, उसने कल रनिंग दिया वहाँ पर, तो वहाँ का ट्रैक कैसा था, तो घर उनको 3 बजे दौड़ाया सर, उन्हें 3 बजे दौड़ाया, तो वो दौड़े तो नंगे पैर दौड़ा था, उसके पैर में छाले हो गए सर। अच्छा
चले बढ़िया। देखिए आज की जो ये जानकारी है, ये जानकारी आप लोगों को बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि हमारे द्वारा जो हमारे यहाँ का जो खुद एक स्टूडेंट है शरद, उसने जो वहाँ कल जो हुआ है वो सारी जानकारी आपको दी है। साथ ही मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। जय हिंद सर।